देखिए जयपुर जोधपुर से खबर है। जोधपुर में एसीबी की कार्रवाई हुई है। लूणी थाने के कांस्टेबल को किया ट्रैप। कांस्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा। हेड कांस्टेबल की भूमिका भी बताई जा रही है। संदिग्ध मौके पर एसीबी की टीम कर रही है कार्रवाई। कांस्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा है एसीबी की टीम ने। यहां पर हेड कांस्टेबल की भूमिका बताई जा रही है संदिग्ध, और रिश्वत लेने का बड़ा मामला यहां पर सामने आया। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, मौके पर एसीबी की टीम कर रही है कार्रवाई। और यहां पर देखिए कांस्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया। जोधपुर में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ जितेंद्र रूडी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ ये मामला है, किस तरीके से एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की? हेड कांस्टेबल जो है उसको 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया, और फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल गुनगुन, बता दूं कि 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो है कांस्टेबल को हिरासत में लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। मामला जो है एक एफआईआर में नाम निकालने के बताया जा रहा है। फिलहाल सूचना ये मिल रही है, लेकिन पूरा मामला जो है कुछ ही देर में एसीबी खुलासा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है एसीबी लगातार एक्टिव है और एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एसीबी उन पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कांस्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत देते हुए ट्रैप किया। लूनी थाने के कांस्टेबल को ट्रैप किया है एसीबी की टीम ने। देखिए जोधपुर से बड़ी खबर है। नहर में डूबने से 2 किशोरियों की मौत। दोनों बहनें नहर पर गई थी पानी पीने। पंपिंग स्टेशन गगाड़ी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मथानिया पुलिस कर रही है मामले की जांच, और यहां पर देखिए दोनों बहनों के जो शव हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। पंपिंग स्टेशन गगाड़ी क्षेत्र की घटना और नहर में डूबने से 2 किशोरियों की मौत का मामला सामने आया। जोधपुर से दोनों बहनें नहर पर गई थी पानी पीने, और उसी दौरान यह हादसा हुआ। मौके पर भारी भीड़ मौजूद है। आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है और लगातार शवों की तलाश की जा रही है, और मथानिया पुलिस कर रही है मामले की पूरी जांच। किस तरीके से यह हादसा हुआ और किशोरियों की मौत का मामला यहां से सामने आया। देखिए तिरुपति बालाजी के प्रसाद विवाद में संतों में विरोध। प्रसाद को लेकर साधु संतों ने जताया कड़ा विरोध। दौसा के राम मंदिर के महामंडलेश्वर 1008 महंत अमरदास जी महाराज का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि जो देते हैं भगवान को धोखा झांसा उनको नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं और सनातनियों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ और हिंदुओं की आत्मा को चोट पहुंचाई गई है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देश के सभी मंदिर और मठों में प्रसाद की जांच होनी चाहिए। प्रसाद में मछली का तेल और चर्बी मिलने के मामले में पूरे विश्व में अब हाहाकार मचा है। कई सनातनी और कई साधु संतों ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि जो ये मामला आया है प्रसाद में चर्बी का और मछली के तेल का, उससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारे साथ दौसा के राम मंदिर के महामंडलेश्वर अमरदास जी महाराज हैं। हम उनसे जानेंगे इस मामले को लेकर। महाराज जी, जो तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद में जो जिस तरह की मिलावट आई है उसके मामले में हिंदुओं की पूरी आस्था को ठेस पहुंची, क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला है? जो नेता देते हैं भगवान को धोखा वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। हमारे देश में ये बहुत बड़ा हम लोगों के साथ में, हिंदुओं की आस्था के साथ में, सनातनियों के साथ में, पूरे विश्व में जितने भी हमारे आस्थावान हिंदू भाई हैं उन लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। उन लोगों की साथ बहुत
चोट पहुंचा है, आत्मा को खसोट कर रख दिया है। ऐसे नेताओं ने, जो कि हमारे तिरुपति बालाजी को मानने वाले पूरे विश्व में हैं, हर सनातनी के हृदय में तिरुपति बालाजी विराजमान है, ऐसे बालाजी के मंदिर में चर्बी का होना, मछली के तेल का होना, ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि फिर भी हमारे हिंदू भाई सोए हुए हैं। हम कहते हैं हिंदुओं, उठो, जगो और ऐसे विधर्मियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि ये जो जितने भी कमेटी के मेंबर थे उस समय, जितनी भी सरकार में शामिल थे, जो सीबीआई जांच होनी चाहिए, यानी इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और हिंदू भाइयों, इन ऐसे नेताओं को कभी माफ मत करना, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं, हमारे भविष्य के साथ नहीं, हमारे सनातन धर्म के साथ, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसके खिलाफ बहुत बड़ी ये धोखा हुआ है। और इस धोखा का जवाब सरकार को अगर देती है तो ठीक है, नहीं तो हम सब सनातनी रोड पे आएंगे, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और ऐसी कभी किसी और अन्य मंदिरों के साथ न हो। इसलिए हम लोगों को, हिंदुओं को एक होना चाहिए। महाराज, जिस तरह से आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी, वहाँ पर भी जैसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, और ऐसे जाने कब से चला आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चलने का तो ये जो सेकुलर शब्द है ना, सेकुलर हिंदुओं के लिए एक धोखा है। ये हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं और अन्य धर्मियों के साथ में रहते हैं। और हम तो सरकार से कहेंगे कि हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जितने भी मंदिर हैं जो हमारे सनातनी हैं, उस मंदिरों में जो आस्थावान है, जो हिंदू हैं, जो संस्कृति को मानते हैं और जो इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को ही रखना चाहिए। पूरे कर्मचारियों की जांच होनी चाहिए, बोर्ड में सबको जांच होनी चाहिए, और जो विधर्मी हैं उनको उस बोर्ड से, कर्म संस्था से बाहर निकालना चाहिए। और जितने भी मठ मंदिर हैं, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की सरकार सभी मंदिरों में जांच करे, जो सरकार के अधीन हो या ऐसे विधर्मियों के अधीन हो, जांच करके उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा हमारी आस्था के साथ ऐसा कोई सरकार हो या प्रबंधक हो हम लोगों के साथ ठेस न पहुंचाए। तो आपने देखा कि इनका कहना है कि जिस तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर जिस तरह से मिलावट हुई है, उसी तरह से ऐसे लोगों को आस्था में से जुड़े उन खिलवाड़ हुआ है, और जहाँ ऐसे प्रबंधन और ऐसे सरकार है उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जिसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी मंदिर मठ हैं उनमें जो सनातनी है उन्हीं को ही इसमें शामिल किया जाए, यानी उन्हीं में इनकी सेवा और जो पूजा अर्चना का उन्हीं को दिया जाना चाहिए। विष्णु आशीर्वाद, सच बेधड़क, दौसा। देखिए, नगर निगम हेरिटेज से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर की बढ़ सकती है मुश्किलें। मुनेश गुर्जर के खिलाफ सरकार ने एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार पट्टे की एवज में भ्रष्टाचार मामले में हो सकती है बड़ी कार्रवाई। दूसरे नोटिस का जवाब नहीं देने पर अब स्वायत्त शासन विभाग जल्द कर सकता है सस्पेंड। इसको लेकर विभाग स्तर पर तैयारी पूरी हो चुकी है और आज शाम तक मुनेश गुर्जर का सस्पेंशन ऑर्डर जारी हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुनेश गुर्जर के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर आज शाम तक जारी हो सकता है। दूसरे नोटिस का जवाब नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई सरकार कर सकती है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर की बढ़ सकती है मुश्किलें। और देखिए, बड़ी जानकारी, नगर निगम हेरिटेज से जुड़ी बड़ी जानकारी। और मुनेश गुर्जर, और ज्यादा जानकारी के लिए मलखान मीना हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मलखान, मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ सकती है और ये जो खबर सामने आई है कि आज शाम तक इनके खिलाफ जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो जारी हो सकता है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से मेयर के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बिल्कुल मुनेश गुर्जर जो नगर निगम हेरिटेज के मेयर है, उनके खिलाफ जो सरकार अब पूरी तरह से एक्शन लेने की तैयारी में जुट चुकी है। अगर सूत्रों की माने तो जिस तरह से जो पट्टे की वजह जो भ्रष्टाचार के मामले में
जो जिस तरह से इनके ऊपर जो मामला चल रहा है उसको लेकर एसीबी ने भी पहले 2502 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी थी, लेकिन अब उसके बाद में उन्हें दूसरे दिन नोटिस दिया था जिसका जवाब देना था और उसका समय आज खत्म हो जाएगा। तो इसको लेकर आज सरकार पूरी तरह से तैयारी में है कि स्वायत्त शासन विभाग उन्हें जल्द सस्पेंड कर सकता है। इसको लेकर तैयारियां भी सरकार लगातार कर रही है। वही जो मंत्री है जावेद सिंह खन्ना, उन्होंने कहा कि जो फैसला है, जो जिस तरह का जो नोटिस दिया उसका जवाब अगर नहीं आता है तो कहीं न कहीं इस पर आज कार्रवाई हो सकती है। देर शाम तक कहीं न कहीं स्वायत्त शासन विभाग कोई न कोई आदेश निकाल सकता है और वहीं अगले जो कार्यवाही मेयर बनेगा उसको लेकर भी मंत्री ने कहा कि जल्द ही पार्षदों से चर्चा की जाएगी और उसी हिसाब से योग्यता के आधार पर अगला जो कार्यवाही मेयर होगा वो चुना जाएगा। ठीक है, शुक्रिया मलखान तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अनूपगढ़ से खबर है, पुलिस ने युवक के घर में मारी रेड। घर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के रहने की मिली सूचना और मौके से एक युवक को डिटेन किया गया है। घर से अवैध मादक पदार्थ से संबंधित सामान भी जब्त किया है। पुलिस कर रही है आगे की जांच। पुलिस ने युवक के घर पर रेड मारी, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और घर जब पुलिस पहुंची तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहां पर मौजूद मिले और कई अवैध मादक पदार्थ से संबंधित चीजें भी पुलिस को मिली वहां पर और ये सभी चीजें पुलिस ने जब्त कर ली है और अब आगे की जांच में पुलिस जुट गई। कोई अपराधी छिपे हुए जिनके पास हथियार व ये कोई अपराधियों की यहाँ इंटेल मिली थी कि कोई अपराधी छिपे हुए जिनके पास हथियार व मादक पदार्थ हो सकता है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा ये तलाशी की गई। ये अभी कार्रवाई चल रही है। कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है। अभी में हादसे को न्योता उदयपुर चौराहे पर खुला नाला बना, परेशानी सफाई के लिए तोड़ा नाला, लेकिन हो सकता है हादसा। जहां तोड़ा नाला वहां पर रहती है भक्तों की भारी भीड़, तोड़े गए नाले के कारण हो सकता है कोई बड़ा हादसा। पंचायत की ओर से करवाया जा रहा है नाले की सफाई का काम और खुले नाले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तोड़े गए नाले के कारण हो सकता है कभी भी कोई भी बड़ा हादसा। जहां नाला तोड़ा वहीं रहती है भक्तों की भारी भीड़। मेहंदीपुर बालाजी से तस्वीरें जहां पर खुलेआम नाले का काम चल रहा है और कभी भी कोई भी इस हादसे का शिकार हो सकता है। देखिए, वन प्रेमियों के लिए बुरी खबर है। रणथंभौर में बाघ टी 2312 की हुई मौत और टेरिटोरियल लड़ाई के चलते बाघ टी की मौत हुई है और खंडार रेंज के नाका के पास गोघाटी में मिला शव। डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर और एसडीपी अनूप मौके पर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद किया जाएगा यहां पर अंतिम संस्कार। बाघ का अंतिम संस्कार होगा खंडार रेंज के नाका के पास गो घाटी में मिला शव। और देखिए, डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर और एएफडी यहां पर मौके पर मौजूद, शव को बरामद किया। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रमोद, किस तरीके से अब शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार होगा और क्या मौत के कारण रहे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये जो घटना है ये रणथंभौर की है और इसके अंदर जो बाघ है उनमें आपस में फाइटिंग हुई है और फाइटिंग के बाद इस तरह का ये जो हुआ है। और अभी क्या है कि वहां पर मौके पर जो अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं और शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसके बाद ही जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा बाघ का।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपस में क्या है कि टेरिटोरियल लड़ाई मानी जा रही है। बागटी 2312 इसका नाम है और खंडार रेंज के नाका के पास की ये घटना है। यहाँ पर डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर और एफडी अनूप मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल सबका पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो क्षेत्र है वो बाघ T96 और T137 का मूवमेंट इस एरिया में रहता है। तो यहाँ पर टेरिटोरियल जो फाइट हुई है उसकी वजह से जो ये बाघ है ये घायल हो गया और घायल के बाद इसकी मृत्यु हुई है और पोस्टमार्टम फिलहाल यहाँ पर कराया जा रहा है। उसके बाद अंतिम संस्कार यहाँ कराया जाएगा। जी शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए भीलवाड़ा से खबर है, पंजाब के राज्यपाल का भीलवाड़ा में किया गया जोरदार स्वागत। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का रेलवे स्टेशन पर हुआ स्वागत। उदयपुर से विजयनगर जाते वक्त भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर हुआ स्वागत। जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, महापौर राकेश पाठक सहित सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बीजेपी नेता और यहां पर जोरदार स्वागत किया गया गुलाब चंद कटारिया का भीलवाड़ा पहुंचने पर। स्टेशन की तस्वीरें जहां पर काफी संख्या में लोग राज्यपाल का स्वागत करने स्टेशन पर पहुंचे और यहां पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का स्वागत किया गया। जेडीए से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीए में समीक्षा बैठक जारी है। जेडीए आयुक्त आनंदी ले रही है समीक्षा बैठक। जेडीए के मंथन सभागार में हो रही है बैठक में जोन कार्यालयों में लंबित प्रकरणों को लेकर चर्चा की जा रही है। जेडीए में चल रहे हैं लंबित प्रकरणों में कार्रवाई को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में सभी जोनों के निदेशक, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन भी मौजूद है।